महाराज जी थोड़ा ज्ञान के बारे में बताइए। आपकी बात मैंने सुनी। आप जैसे बहुत ही कम लोग होंगे जो इस संसार में ज्ञान के बारे में पूछना चाहते हैं। वो इतना ज़्यादा बाहर की दुनिया में जी रहे हैं कि उनको ज्ञान से कोई मतलब नहीं है। फिर भी आपने पूछा है तो मैं आपकी शंका का समाधान करना चाहता हूँ। इस संसार में बहुत से लोग ज्ञान बताने वाले आए, जैसे गौतम बुद्ध, आचार्य रजनीश, श्री कृष्ण भगवान और ईसा मसीह। बहुत लोगों ने ज्ञान के बारे में, सत्य के बारे में बताया, लेकिन उस चीज़ को उन्होंने समझा, किताबों में भी पढ़ा, लेकिन फिर भी सत्य का अनुभव नहीं हो पाया। सत्य का अनुभव, ज्ञान का अनुभव जानने के लिए मनुष्य को बाहर की दौड़ जो दौड़ रहा है उसको छोड़कर अपने भीतर जाना चाहिए। बाहर कभी ज्ञान नहीं मिल सकता। मनुष्य के भीतर ही ज्ञान छुपा हुआ है। लेकिन मनुष्य सारी जिंदगी पद प्रतिष्ठा, धन दौलत, मान सम्मान, अहंकार अपने मन में भरता ही चला जाता है। इतना वो भर जाता है तो वो सांसारिक मनुष्य संसार में ही जीता है। वो अपने भीतर प्रवेश नहीं कर सकता और भीतर ही सारा सत्य छिपा हुआ है। उसको जानना नहीं चाहता है। वो सोचता है कि मैं बड़ा आदमी बन जाऊं, 10 मकान हो जाएं, 20 कारें हो जाएं। अगर 20 सोचता है, जब 20 हो जाती है तो कहता 5 और हो जाए। तो इस तरह इच्छाएं हमेशा निरंतर बढ़ती ही चली जाती है। कभी उसकी इच्छा पूरी नहीं हो पाती। अंत में वृद्ध हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है और मर के चला जाता है। वह परमात्मा को नहीं उपलब्ध हो पाता है। जो परमात्मा अमृत के समान है वो उसके भीतर ही छिपा हुआ है, लेकिन उसको वो जान नहीं पाता है। जो परमात्मा अजन्मा है, जन्म मृत्यु से परे है, उसी को आत्मा कहते हैं। अब उसको पाने के लिए भीतर जाने का मार्ग ही एक शेष बचता है। आप अपने जिंदगी में मन के अंदर विचारों से इतना भरे हुए हैं कि ईश्वर को नहीं प्राप्त कर सकते, परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते। जब तक मन के विचार समाप्त नहीं हो जाते तब तक वो व्यक्ति ईश्वर को नहीं पा सकता है। अगर किसी से कहा जाए कि आप अपने विचारों को रोक दो तो वो कहेगा यह संभव है, रोक ही नहीं सकते। लेकिन ध्यान के द्वारा मनुष्य अपने विचारों को या मन को समझकर अपने विचारों को रोक सकता है। लेकिन उसके विचार रुकना बहुत ही कठिन मार्ग है। लेकिन अगर विचार रुक गया तो समाधि की स्थिति में वह चला जाता है और आत्म तत्व को खोज लेता है। कैसी अनूठी बात है कि जो व्यक्ति परमात्मा को खोज रहा है तो वह तो स्वयं वही है। खोजने वाला ही परमात्मा है। खोज किसकी कर रहा है? एक अजीब बात है, तुम्हारे समझ में नहीं आ रही है। जिस क्षण तुमको पता चलेगा जिसकी खोज कर रहे हो वह और खोजने वाला एक ही है, उसी क्षण तुम्हें आभास होगा कि वहाँ परम शांति है, मोक्ष है। अब कुछ खोजने को बचा ही नहीं है। तब पता लगेगा परमात्मा को पाने के बाद कुछ भी संसार में पाने को नहीं रहता। जिस घर में आदमी पैदा होता है, अगर हिंदू के घर में पैदा होता है तो उसके माँ बाप इसको मंदिर में जाकर खड़ा कर देते हैं और कहते हैं ये तुम्हारे ईश्वर है, भगवान है। और अगर वही आदमी मुसलमान के घर में पैदा लड़का होता है तो उसको मस्जिद में नमाज करने के लिए कह देते हैं। इसी तरह ईसाई के घर में अगर पैदा होता है तो ईसा मसीह की पूजा करने के लिए बाध्य कर देते हैं।
चर्च में जाकर खड़ा कर देते हैं और यही भ्रम की स्थिति है और एक दूसरे के प्रति नफरत भी पैदा करते हैं। कभी हिंदू मस्जिद तोड़ता है तो मुसलमान कहीं मंदिर तोड़ता है, लेकिन किसी को भी पता नहीं ईश्वर, अल्लाह, ईसा ये सब क्या है। उन्हें तो सिर्फ मनुष्य को प्रेम भाईचारा ही सिखाया है ईश्वर ने। पर विडंबना यह है कि इनको कुछ भी नहीं पता। सिर्फ जन्म लेने से ही क्या ईश्वर बदल जाता है? ऐसा नहीं है। ईश्वर एक है जिसको हमने अपने स्वार्थवश भिन्न भिन्न बांट रखा है। अपना जन्म एक ही तरह होता है और मृत्यु भी एक ही प्रकार से होती है, चाहे वह किसी भी जात धर्म का हो। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि क्यों नहीं आप स्वयं पता करके ईश्वर, अल्लाह, ईसा कौन है, क्या आप भी उसकी तरह ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। पर कभी भी आपने इस विषय को सोचा ही नहीं है। सिर्फ अपने पास धन इकट्ठा करते हैं, पद इकट्ठा करते हैं, लेकिन फिर भी दुख से दूर नहीं हो पाते। जिस क्षण यह सारी धन दौलत, माया, मोह सब व्यर्थ लगेगा, तभी आपकी खोज ईश्वर की तरफ ले जाएगी, अन्यथा नहीं। अगर आपके पास सब कुछ होते हुए भी दुख है तो यह एक अजीब बात है। क्यों ऐसी अवस्था है? क्योंकि सब कुछ होते हुए भी शांति नहीं है। तो यह सब सारी जिंदगी धन कमाने, जोड़ने आदि जोड़ना सब व्यर्थ है। तब मनुष्य साधु संतों, ज्ञानियों के पास जाता है, मंदिर में जाता है, भगवान के सामने हाथ जोड़ता है, ईश्वर से अपने दुखों से छुटकारा की विनती करता है। परंतु कहाँ ये सब कुछ होने वाला कुछ भी नहीं है, क्योंकि असली अर्थों में वह जीवन के रहस्य को नहीं समझ पाता है। जीवन की असली रहस्य जानने के लिए उसे स्वयं अपने भीतर ही जाना होता है, उतरना होता है, तब वह परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। जहाँ पर ना सुख है, ना दुख है, ना जीवन है, ना मरण है, वहाँ तो अचल अविनाशी परमात्मा ही है, जो तुम्हारा ही स्वभाव है। तुम स्वयं खुद वही हो। जब तुम उसको जान लोगे तो जीवन में एक क्रांति सी आ जाती है। उसी क्षण जीवन बदलने लगता है। तब पता लगता है कि जो भीतर है वही तो बाहर है। प्रत्येक प्राणियों में उसी का वास है। पेड़ों में, नदियों में, झरनों में, पानी में, बादल में, जीव जंतु में, सारी वस्तुओं में ही वह है। उसके सिवा इस दुनिया में या ब्रह्मांड में कोई भी नहीं है। परंतु इस असीम सत्ता का मालिक दुर्भाग्यवश समझ बैठता है ईश्वर उससे कहीं बहुत दूर है, जबकि वह उसके बहुत करीब है। सिर्फ अपने को जानना ही है। परमात्मा तो जानने के लिए ध्यान बहुत जरूरी है, परंतु ध्यान का अर्थ समझना बहुत ही कठिन व सरल भी है। अक्सर हर मनुष्य ध्यान का मतलब यह समझता है कि किसी भी भगवान की तस्वीर अपने विचार में धारण कर लो, उसे ही याद करते रहो, या किसी भी यंत्र या मंत्र को जपा करते रहो, या किसी भी देवी देवता के चित्रों को अपने मन में बसा लें, तो हम ध्यान कर रहे हैं। और यही बात अन्य लोगों को भी बताते हैं। कोई कोई तो यह भी करता है, भजन गाता है, गीत गाता है, जिससे अपने को भूल जाए। कोई कोई तो माला इत्यादि भी जपता है और कहता है मुझे परमात्मा मिल गया है। परंतु ये सब चीज़ें मनुष्य को परमात्मा के मार्ग से भटकाने वाली हैं। उनको भी नहीं पता कि वह क्या कर रहा है, सिर्फ किए जा रहे हैं। कोई अंत नहीं है, क्रिया चलती रहती है। वर्षों बीत जाते हैं, कुछ भी नहीं मिलता, बल्कि अपने को ज्ञानी बताते हैं। लोग भी उनके चक्कर में फंसकर अपना जीवन व्यर्थ बिता देते हैं। सिर्फ एक अज्ञान की भीड़ एकत्र हो जाती है, वहाँ स्वयं अज्ञानी तो है ही, और एक अज्ञान का
साम्राज्य अपने पास इकट्ठा कर लेता है। ईश्वर को जानने का मार्ग सुगम व कठिन दोनों ही है। उसको जानने के लिए सर्वप्रथम अपने मन को जानना चाहिए। दिन भर सारी जिंदगी मन विचारों में उलझा रहता है। एक क्षण भी मन को रुकना या ठहरना बहुत ही असंभव है। इसी मन में जो विचार को बवंडर चल रहा है, इसी को सिर्फ रोकना है, ठहरना है। जिस दिन यह एक क्षण ठहर जाएगा, उसी दिन परमात्मा को उपलब्ध हो जाओगे। इसी क्रिया को करने के लिए लोग अपने घरों को छोड़कर जंगल चले जाते हैं, एकांत वास करते हैं, सिर्फ मन को रोकने का प्रयत्न करते हैं, गुफाओं में रहते हैं, सब घर बार छोड़ देते हैं। यह सर्वथा गलत है, क्योंकि ईश्वर तो सब जगह व्याप्त है, हर कण कण में उसी का वास है। यह क्रिया गृहस्थ जीवन में भी की जा सकती है, पर इसका अर्थ मनुष्य समझ नहीं पाता है। पर घर छोड़ने से सारी व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। वह समझता है सब कुछ छोड़ दिया, अब परमात्मा की खोज पूरी हो जाएगी, परंतु यह सर्वथा गलत है। विचार है तो मन विचारों में उलझा रहता है, इसलिए वो परमात्मा को नहीं समझ पाता। श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म योगी बनो। अर्जुन, कर्म का त्याग कोई भी प्राणी क्षण मात्र भी नहीं कर सकता। कर्म के से जब योग जुड़ जाएगा तो ईश्वर तो साथ ही है, और उसके कर्म भी नहीं छोड़ने पड़ते हैं। ऐसा जो लोग सब कुछ छोड़ भाग जाते हैं, वह सिर्फ मूर्खता व नादानी करते हैं। अगर ईश्वर को जानना है तो सर्वप्रथम ध्यान का प्रयोग करना सीखिए। ध्यान क्या है? ध्यान है एकांत में जाकर कहीं बैठ जाइए, अपनी सांसों को आता जाता देखना शुरू करिए। जब सांसों के ऊपर ध्यान लगता है तो मन के विचार कम होना शुरू हो जाते हैं, और एक दिन ऐसा आ जाएगा कि आपके विचार बिल्कुल ही रुक जाएंगे। उस समय आप ध्यान और समाधि की स्थिति में हैं। जिस दिन ये क्रिया पूर्ण हो जाती है, उस दिन पूर्ण समाधि आपको प्राप्त होती है। तब स्वयं परमात्मा आप ही हैं, आप ही के भीतर वो भी है। सब कुछ आपको पता लग जाएगा। सिर्फ किताब पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है, सारी खोज आपके अंदर ही करनी पड़ेगी। आज तक सिर्फ मैं इतना ही आपको बता सकता हूँ। अगले एपिसोड में फिर आपसे मैं बात करूँगा। आपके सवाल का मैंने इतना थोड़ा सा जवाब दिया है। अगर अच्छा लगे तो आप मुझको बताइए। धन्यवाद। और अगले एपिसोड में फिर आपको कुछ बातें और भी बताने योग बताऊंगा।